लेट्स माइक देश का मिजाज नॉर्थ। लेट्स माइक देश का मिजाज और खबरें नॉर्थ से। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भ्रष्टाचार को लेकर योगी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि भाजपा सरकार भ्रष्टाचार, लूट और घोटाले का रिकॉर्ड बना रही है। इस सरकार में हर विभाग और हर कार्य में भ्रष्टाचार है। भाजपा के लोगों ने भ्रष्टाचार और लूट करने में पवित्र नगरी अयोध्या और वाराणसी को भी नहीं छोड़ा। योगी सरकार में हर दिन भ्रष्टाचार के नए नए मामले सामने आ रहे हैं। अयोध्या में जमीनों की खरीद फरोख्त से लेकर निर्माण और टेंडर, हर कार्य में भाजपा से जुड़े लोगों ने जमकर घोटाला किया है। चित्रकूट कोषागार में बड़ा पेंशन घोटाला हुआ है। निर्माण कार्यों और सड़कों के निर्माण में जमकर कमीशनखोरी हो रही है। लखनऊ में 69,000 शिक्षक भर्ती के आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने बसपा सुप्रीमो मायावती के आवास के बाहर प्रदर्शन किया। सुरक्षाकर्मियों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन अभ्यर्थी मायावती से मिलने की जिद पर अड़ गए। पुलिस ने हालात को संभालते हुए प्रदर्शनकारियों को मायावती के आवास से हटाकर इको गार्डन की ओर भेज दिया। अभ्यर्थियों का कहना है कि हाईकोर्ट के फैसले को सरकार ने जानबूझकर लटकाया, जिससे मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। वे आरक्षित वर्ग के हकों की लड़ाई के लिए लगातार आंदोलन कर रहे हैं और अब बारी बारी से नेताओं के घर जाकर अपनी बात रखने का संकल्प लिया है। उनका कहना है कि जब तक न्याय नहीं मिलता, आंदोलन जारी रहेगा। त्योहारों के इस सीजन में अब तक 1.5 करोड़ से ज्यादा यात्री रेलगाड़ियों में यात्रा कर चुके हैं। रेल मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि त्योहारी सीजन के अंत तक यह संख्या 2.5 करोड़ से ज्यादा होने की उम्मीद है। बिहार और उत्तर प्रदेश के आसपास के 30 प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर भीड़ प्रबंधन को सुचारू बनाने में पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मंत्रालय के अनुसार इस बार त्योहारी सीजन में विशेष ट्रेनों की संख्या का नया रिकॉर्ड बना है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर ने आज अपना विलय दिवस मनाया। वर्ष 1947 में आज ही के दिन 26 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर रियासत के तत्कालीन शासक महाराज हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। इसी के साथ जम्मू कश्मीर औपचारिक रूप से भारतीय संघ में शामिल हो गया था। राज्य के लिए आज का दिन एक ऐतिहासिक अवसर है। इसे राष्ट्रीय एकता, देशभक्ति तथा जम्मू कश्मीर के भारत में एकीकरण के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। लद्दाख के उपराज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने कहा है कि महाराज हरि सिंह की दूरदर्शिता के कारण ही जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है। उन्होंने इस मातृभूमि की एकता और अखंडता के लिए जो काम किया वो सराहनीय है। महाराजा हरि सिंह के प्रति जो सम्मान है उसको प्रकट करने के लिए हम आज यहाँ एकत्रित हुए हैं। तो कुल मिलाकर के उनकी दूरदर्शिता के कारण से ही जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है, ये हमें मानना पड़ेगा। और अपना राजपाट भी उन्होंने त्याग करके इस मातृभूमि की एकता और अखंडता के लिए जो काम किया वो हमें सराहनीय है। पंजाब के फिरोजपुर और अमृतसर जिलों में भारत पाकिस्तान सीमा पर 2 पिस्तौल, 2 ड्रोन और हेरोइन का एक पैकेट बरामद किया गया है। यह जानकारी बीएसएफ के एक अधिकारी ने दी। अधिकारी ने बताया है कि गुप्त सूचना के आधार पर बीएसएफ के जवानों ने फिरोजपुर में सीमावर्ती इलाके के पास तलाशी अभियान चलाकर बहादुर के गांव के पास खेत में एक पिस्तौल, एक मैगजीन और 2 राउंड बरामद किए। इसी तरह अमृतसर के कहनगढ़ गांव के पास एक खेत पर ड्रोन को निष्क्रिय कर उसमें ले जाई जा रही एक पिस्तौल और एक मैगजीन बरामद की। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.